हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल गुरुकुलम कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज हम नेक्स्ट वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं और इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं ऋग वैदिक या अर्ली वैदिक पीरियड, जो कि हमारा चलता है 1500 से 1000 बीसी तक, यानी कि बिफोर क्राइस्ट से जो हमारा पीरियड रहता है 1500 से लेकर 1000 बीसी तक का। उसमें ऋग वैदिक हमारे पास पीरियड था, अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं इसको। इसके बारे में हम आज इसमें थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जियोग्राफिकल एरिया इसका क्या क्या था, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ था, और उसके बाद वेरियस अदर थिंग्स। सो अगर हम ऋग्वेद की बात करें, इट इज़ ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दिस पीरियड। ठीक है, ऋग्वेदा जो हम इसका अर्ली वैदिक पीरियड की बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक पीरियड का अगर हमें पता चलता है कि ये हमारी सोसाइटी में या हमारे समाज में एग्जिस्टेंस में था, तो इसका पता हमें केवल और केवल मात्र ऋग्वेद से चलता है। और ऋग्वेद हमारे पास ओल्डेस्ट टेक्स्ट है और उसमें सभी तरह की जानकारी हमें देखने को मिलती है, सामाजिक परिवेश की जो हमारे उस समय की जानकारी थी। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, फ्रॉम द नेम ऑफ द रिवर्स माउंटेन्स, दैट इज हिमवंत, दैट इज हिमालय, या मुंजावंत, दैट इज हिंदू कुश, मुंजावंत हिंदू कुश को कहते थे, एंड ओशन इन ऋग्वेदास we have a clear idea of the geographical areas in which Rigvedic peoples lived। यानी कि हम हिमालय से, और जो हमारे पास हिंदू कुश है, ठीक है, और उसके साथ साथ ही हमारे पास ओशंस है, तो इन तीनों चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो ऋग वैदिक पीपल्स थे, ठीक है, या ये जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड था, ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, इसके एक्सटेंस का हमें पता चलता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कई हिमालयस के नाम देखने को मिलते हैं, हिंदू कुश एक्सेट्रा, और कुछ महासागरों के नाम भी हमें इसमें देखते हैं। तो इस तरह से हमें इसके एक्सटेंट का पता क्लियरली चल जाता है। दूसरा था जो ऋग वैदिक है, ठीक है, ऋग्वेदा मेंशन 40 रिवर्स, यानी कि कितनी 40 नदियों को इसमें मेंशन हमें मिलता है। द नाड़ी सूक्ता हेम्स ऑफ द ऋग्वेदास मेंशन 21 रिवर्स विच इंक्लूड्स द गंगाज इन द ईस्ट एंड द कुंभा काबुल इन द वेस्ट। और इससे हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि जैसे हम आज की वर्तमान स्थिति में भी देखें, तो जो गंगा रिवर है वो हमारे पास ईस्ट में ही देखने को मिलती है, और जो हमारा कुंभा है या आप काबुल की बात करें, तो काबुल हमारे पास आज की डेट में भी वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो इससे पता चलता है कि जो वैदिक पीरियड में जो जोग्राफिकल लोकेशंस की बात की गई है, दैट इज समवट ट्रू। और तीसरा आता है ऋग वैदिक पीपल्स हु कॉल्ड देम सेल्फ आर्यंस। जो ऋग वैदिक पीपल है वो खुद को आर्यन के नाम से बुलाते थे, एंड वर कन्फर्म्ड इन एरियाज विच केम टू बी नोन एज द सप्त सिंधु। ठीक है, मतलब कि उसकी कंफर्मेशन हम कहाँ से लेते हैं, सप्त सिंधु से लेते हैं। ठीक है, दैट इज द लैंड ऑफ 7 रिवर। सप्त सिंधु कंप्राइजेज सिंधु एंड देयर 5 ट्रिब्यूटरीज, दैट इज वितास्ता, अस्कनी, विपास। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारे पास पारुषणी या सतोदरी या सरस्वती। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रमुख यहाँ पे रिवर्स का मेंशन ऋग्वेदा में मिलता है। उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदास द मोस्ट मेंशनड रिवर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ऋग्वेद में मेंशन की गई है या जिसका सबसे ज़्यादा उसमें आ, हमें नाम देखने को मिलता है वो है सिंधु। और द मोस्ट पायस रिवर, तो सबसे पवित्र नदी है, उसका नाम है सरस्वती। मैंशनड, ठीक है, मैंशंस ऑफ द गंगाज 1 टाइम्स, मैंशंस ऑफ यमुना 3 टाइम, यानी कि इसमें गंगा का मेंशन हमें एक बार ही मिलता है, और जो यमुना नदी है उसको 3 टाइम्स इसमें मेंशन किया गया या लिखा गया है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट इज द दसराजन वॉर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें दसराजन वॉर भी देखने को मिलता है। द बैटल ऑफ 10 किंग, दसराजन का मतलब है जो 10 राजा, ठीक है, आपस में फाइट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऋग्वेदा द फेमस दसराजन वॉर वॉज द इनर साइंस ऑफ द वॉर ऑफ द आर्यंस। ठीक है, यानी कि ऐसा माना जाता है कि ये आर्यन का ही आपस में वॉर था। द दसराजन वॉर गिव्स a name to the 10 kings who participated in the war against the किसके सूदास, who was भारत kings और of the Tritsus family, and the 10 kings were the states of the पुरुष या यादोस या तुर्वावासास या अनुसा या द्रोहाइसिस या अलॉन्ग विद द 5 अदर विज, जिनके साथ, ठीक है, जैसे एलिनास या फक्थास या भलनास या सिबीस या
विशानी से। तो ये सभी इसमें प्रमुख थे। द बैटल वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ पारुशनी, जिसको हम संस्कृत नाम से वैदिक नाम से जानते हैं, और उसका नाम है रावी। प्रेजेंट में जो रावी नदी है, इन विच द सूदास इमर्ज्ड विक्टोरियस, जिसमें कि सूदास की क्या है, विक्ट्री होती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे ये भी देखते हैं जो ऋग वैदिक नेम है और मॉडर्न नेम है और रीजन इसका क्या है। अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो ये ऋग वैदिक नेम है सिंधु, और इसको प्रेजेंट में इंडस रिवर के नाम से जानते हैं, और इसका जो एरिया है पंजाब आता है। वितास्ता को हम झेलम के नाम से जानते हैं और इसका एरिया भी पंजाब है। अस्कनी को हम चेनाब नदी के नाम से जानते हैं वर्तमान में, और वैदिक नाम इसका अस्कनी है चेनाब का, और इसका एरिया भी पंजाब है। और उसके साथ साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट नदी आती है ब्यास नदी, और इसको हम वैदिक पीरियड के समय विपाशा के नाम से जानते थे या विपास के नाम से जानते थे, और इसका एरिया भी लगभग पंजाब रीजन में ये हमें देखने को मिलेगी। और उसके साथ पारुशनी, हालांकि जो ब्यास नदी है इसका फ्लो मैं ये डिनाई नहीं करूँगा कि हिमाचल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिमाचल से ये बहती बहती पंजाब में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका सतुद्री है, ठीक है। पारुशनी है, पारुशनी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानते हैं और इसका एरिया भी पंजाब है। और शतुद्री, ठीक है, ये सतलुज इसका वर्तमान में नाम है और ये भी पंजाब के हिस्से में जाती है। और उसके साथ साथ जो सरस्वती है, ठीक है, इसको हम सरस्वती के नाम से जानते हैं अभी प्रेजेंट में, और ये राजस्थान में है। फिर आती है दृशावती, वैदिक नेम है, और अभी प्रेजेंट में इसको हम गगर के नाम से जानते हैं और राजस्थान है। फिर आती है कुब्भा, दैट इज़ इन काबुल और अफ़गानिस्तान है। फिर आते हैं सुवास्तु, दैट इज़ स्वाति, दैट इज़ इन अफ़गानिस्तान अगेन। फिर आता है हमारे पास क्रोमू, दैट इज़ कुरम इन अफ़गानिस्तान, या फिर गोमती, गोमल्स इन द अफ़गानिस्तान अगेन। तो ये प्रमुख नदियाँ थी। पेपर में आपसे ये जो यहाँ पे लिखी गई ये नदियाँ, ठीक है, इसका मॉडर्न नाम और उसका फिर वैदिक नेम के साथ कोरिलेशन भी आता है, मैचिंग भी आता है, और ऐसे डायरेक्ट भी पूछ लेते कि वैदिक लिटरेचर में इसका नाम क्या था, ठीक है, कौन सी नदी का नाम क्या था। तो ये इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप याद रखिएगा। यह तो ज्योग्राफी होगी हमारे पास वैदिक पीरियड की। अब पॉलिटी देखेंगे हम, वैदिक पीरियड की पॉलिटी। तो इसमें से जो प्रमुख थे दैट इज़ कुल, ठीक है। अगर कुल की बात करें, द कुल्ला, द फैमिली, ठीक है। अगर फैमिली की बात, वॉज द बेसिस ऑफ बोथ सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अबव द कुल वर द ग्रामा, द विस, द जना एंड द राष्ट्रा। अ ग्रुप ऑफ कुल दैट इज फैमिलीज फॉर्म्ड अ ग्रामा दैट इज द विलेज एंड सो ऑन। यानी कि जैसे सबसे छोटा इसमें क्या था, कुल। कुल के बाद उसके बहुत सारे जो फैमिली होती थी बन के हमारा एक ग्राम बनता था। बहुत सारे ग्राम से विस, और बहुत सारे विश्व से बनता था एक जन, और एक बहुत सारे जन को मिला के बनता था एक राष्ट्र। तो इस तरह से इसका फॉर्मेशन होता था, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें यूनिट्स की बात करें और उसके हेड की बात करें, जो फैमिली है हमारी, ठीक है, या परिवार है, कुल का जो हेड होता था उसको हम क्या क्या किस नाम से जानते थे उस समय हम जानते थे उसके वो कुल्लुपा के नाम से जानते थे। और जो ग्राम है या विलेज है उसका जो मुखिया होता था, ग्राम का मुखिया होता था। आज की डेट में जैसे हमारे पास प्रधान है, गांव का मुखिया कौन होता है, प्रधान, ठीक है। तो उसी तरह से उस समय उसको कहते थे हम ग्रामानी, ठीक है। उसके बाद आता विस, जो तो क्लेन है, ठीक है, पूरा का पूरा, उसको हम कहते थे विस्पति। और जन जो, ठीक है, दैट इज़ द पीपल, तो उसका जो मुख्य होता था दैट इज़ गोपा या गोपति। और उसके बाद आता राष्ट्र, दैट इज़ कंट्री, कंट्री का जो मुख्य होता था उसको कहते थे हम राजन, ठीक है। तो ये उसके मुख्य के नाम थे। उसके बाद आता है रिगार्डिंग द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, इट वॉज ऑफ द पैट्रियार्कल नेचर, यानी कि ये पुरुष प्रधान प्रकृति का था। एंड मोनार्की वॉज नॉर्मल, यानी कि यहाँ पे मोनार्किज्म वेरी नॉर्मल कंडीशन थी। बट नॉन मोनार्कियल पॉलिटिक्स या पॉलिटीज़ वर आल्सो देयर, ठीक है। ऐसा भी माना जाता है कि भाई वहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट मोनार्किज्म ही नहीं था, कहीं कहीं हमारे पास नॉन मोनार्कियलिज्म भी देखने को मिलता है, ठीक है। और उसके बाद आता द राष्ट्र वॉज रूल्ड बाय द किंग एंड राजन, एंड द रॉयल डिसेंट वॉज बाय हेरिडिटरी बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ primogenitures, that is probably elective monarchy was also known,
उसके बाद आता वेरी लिटल इज नोन अबाउट मिनिस्ट्रीज ऑफ द किंग, यानी कि जो राजा है उसके बारे में हम इसमें बहुत कम देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। एंड द पुरोहिता और द डोमेस्टिक प्रेस्ट वॉज द फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स, यानी कि जो हमारे पास पुरोहित होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रैंकिंग ऑफिशियल्स के तौर पे जाने जाते थे। एंड ही वॉज द किंग्स प्रिसेप्टर्स या फ्रेंड्स या फिलोसफर्स एंड गाइड्स। जो पुरोहित होता था वो राजा के लिए किस तरह का काम करता था, एक फिलोसफर की तरह या एक गाइड की तरह या दोस्त की तरह, ठीक है, या एक अच्छे सलाहकार की तरह काम किया करते थे। अदर इंपॉर्टेंट रॉयल ऑफिशियल्स वर द सेनानी दैट इज़ आर्मी चीफ, और दूसरा था हमारे पास ग्रामनी दैट इज़ हेड ऑफ द विलेज। ये इंपॉर्टेंट थे। इसमें कौन कौन थे, तो इस तरह से हमें तीन चीज़ों का पता चलता है जो राजा के पास, किंग के पास, हमारे पास राजा के पास महत्वपूर्ण थे, वो तीन ही व्यक्ति थे। एक इसमें आता है हमारे पास पुरोहित, ठीक है, दूसरा हमारे पास इसमें कौन है, सेनानी, ठीक है, पुरोहित के बाद सेनानी, और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण है वो है ग्रामनी, ठीक है। तो ये तीन लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण थे। उसके बाद आता द आर्मी कंसिस्टेड ऑफ द फुट सोल्जर्स एंड चैरियटियर्स दैट वुड स्टोन्स बोन एंड मेटल्स वर यूज्ड इन वेपन्स एंड एरो वर टिप्ड एंड with point of metals or poisoned on, and references are made to the moving fort and the machines for assaulting strongholds, ठीक है। तो ये हमें इसमें देखने को मिलता है कि भाई जो वेपन्स वगैरह बनाते थे तो वो के अलग अलग तरीके के होते थे, जिसमें कि लकड़ी होती थी, पत्थर होते थे, बोन्स होती थी, या कोई अदर मेटल का इस्तेमाल किया जाता था। जो उसके टिप होती थी, एरो की जो तीर बनाते थे तो उसकी वो टिप काफ़ी नुकीली बनाई जाती थी, और कई ऐसे हॉर्न भी थे जो कि पॉइजन होते थे, ठीक है, जहरीले पदार्थ से बनाए जाते थे, ठीक है। तो इस तरह से रहता था अपने बीच बचाव के लिए, ठीक है। द किंग हैड रिलीजियस ड्यूटीज आल्सो, यानी कि जो राजा था उसकी धार्मिक कुछ कर्तव्य भी हुआ करते थे, और उसमें महत्वपूर्ण था कि ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ द एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड मॉरल रूल्स, यानी कि उसको महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो समाज में जो हमारे नैतिक मूल्य है और साथ ही साथ सामाजिक परिवेश को बनाए रखने की प्रमुख जिम्मेवारी किसकी रहती थी, राजा की ही रहती थी। उसके बाद आता है हमारे पास ऋग्वेदास स्पीक्स ऑफ असेंबलीज सच एज, कि इसमें जो हमारे पास ऋग्वेदा में कुछ असेंबलीज सभा की बात की गई। इसमें सभा थी, समिति थी, विधाता था या गणस थे, ठीक है। सभा वॉज कमिटेड ऑफ फ्यू प्रिविलेज्ड एंड इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल्स। जो हमारे पास सभा होती थी उसमें कैसे होते थे, कुछ महत्वपूर्ण इंडिविजुअल्स और प्रिविलेज्ड सोसाइटी के लोग रहते थे या इंक्लूड रहते थे, और टू पॉपुलर असेंबलीज थी, एंड सभा एंड समितिज एक्टेड एज द चेक्स ऑन द आर्बिट्रेरीज ऑफ द रूल किंग। जो ये सभा और समिति थी ये राजा की निरंकुशता के ऊपर कंट्रोल करने का काम करती थी, नियंत्रण का काम करती थी। एंड लेटर्स वेदा रिकॉर्ड्स दैट द सभा फंक्शनड एज द कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो हमारे पास सभा है ये एक तरह की कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का दरबार के तौर पे काम करते हुए हमें इसका मेंशन मिलता है। और थेफ्ट, बर्गलरीज या स्टीलिंग्स ऑफ कैटल्स एंड चीटिंग्स वर सम ऑफ द प्रेवलेंट लाइक ऑफ क्राइम एट दैट टाइम्स, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इसका आज का ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में इसका सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।